शालिनी स्वागत करती हूँ आपका सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। मनपा की स्थायी समिति की सभा संपन्न। ऑटो चालक करते रहे कोरोना जांच के लिए इंतजार, ना आया कोई संदेश, ना ही आई डॉक्टरों की कोई टीम। अतिक्रमण की समस्या को लेकर विरोधी पक्ष नेता ने की महापौर और आयुक्त से भेंट, और ग्रामीणों ने जीवित करवाया अपना श्राद्ध। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। महानगर पालिका में स्थायी समिति की सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें स्थायी समिति सदस्य चयन सभा 18/2021 के साथ ही साधारण सभा का इतिवृत्त कायम रखना, 2021-2022 वर्ष के लिए महिला और बाल कल्याण समिति सदस्य के नाम को निश्चित करना, स्थानीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मनपा क्षेत्र में प्रस्तावित कामों को ना हरकत प्रमाण पत्र देने को लेकर चर्चा कर निर्णय लेना, मनपा क्षेत्र के नागरिकों को कोरोना या संसर्गजन्य बीमारी न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा की जा रही उपाय योजना की वित्तीय प्रावधान, तांत्रिक अधिकारी, आवश्यक मनुष्य बल, साथ ही कोरोना लसीकरण को लेकर की जा रही योजनाओं पर चर्चा की गई। पिछले 2 दिनों से शहर के स्वराज्य भवन में ऑटो चालकों की कोरोना जांच शहर यातायात विभाग द्वारा और मनपा द्वारा की जा रही है, जिसका लाभ अब तक कई ऑटो चालकों ने लिया है। लेकिन आज सुबह से ऑटो चालक स्वराज्य भवन में कोरोना जांच के लिए जमा हुए थे, लेकिन दोपहर तक न मनपा कोई कर्मचारी वहां पर था, न यातायात कर्मचारियों ने किसी भी तरह की उन्हें जानकारी दी, जिसकी वजह से वो सुबह से लेकर दोपहर तक अपने कामकाज छोड़कर वहां पर रुके रहे, जिसको लेकर एक ऑटो चालक ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यहाँ पानी नहीं, कुछ नहीं, लाइन में खड़े साहब हमें धंधा पानी किराया के भाड़े के किराया गाड़ी है हमारे यहाँ, कैसा चलेगा हमारा, कब लोग आएंगे साहब लोग। विरोधी पक्ष नेता साजिद खान पठान, नगर सेविका उषा विरक, नगर सेवक पराग कामले और नगर सेवक रहीम पेंटर इनके साथ मिलकर महापौर तथा आयुक्त नीमा अरोरा से शहर के अतिक्रमण को लेकर चर्चा की। विरोधी पक्ष नेता साजिद खान पठान ने कहा कि अतिक्रमण की कार्रवाइयों को जब तक कोरोना खत्म नहीं होता या फिर कम नहीं होता तब तक रोका जाए, ताकि आम लोगों को रोजगार मिलता रहे, साथ ही उन पर कठोर कार्रवाई भी ना की जाए। इस पर आयुक्त महोदय ने जवाब में कहा कि कार्रवाई चलती रहेगी, लोगों पर अपराध दर्ज नहीं किए जा रहे, ये क्या कम है। सभी अतिक्रमण धारकों को हॉकर जोन दिए गए हैं, अपनी दुकानें वहीं लगाकर वो कार्रवाई से बच सकते हैं। इसके लिए 5 जोन का निर्माण किया गया है। जल संकट से निजात दिलाने की जा रही थी परिसर के नागरिकों की मांग, ग्रामीणों ने जीवित ही करवाया अपना श्राद्ध। निमकरदा समीप टाकली निमकरदा गांव में 100 गुना 100 मीटर के 3 गांव तालाब है, लेकिन एक भी तालाब के इनलेट आउटलेट सीमेंट से पक्के नहीं बनाए गए हैं, जिससे बारिश का पानी इसमें सही तरीके से बहते हुए आकर संग्रहित नहीं हो पाता है, जिससे गांव में भीषण जल किल्लत हमेशा बनी रहती है। उप सरपंच अक्षय साबले, शंकर राव ताठे, गोपाल पोरे आदि ने जिलाधिकारी से इस समस्या के संदर्भ में ज्ञापन देकर गांव के इस तालाब को चारों ओर से तत्काल घेराबंदी के लिए दीवार खड़ी कर तालाब की धारण क्षमता को बढ़ाने की मांग करते हुए चेतावनी दी थी कि प्रशासन उनकी मांगे माने, अन्यथा ग्रामस्थ 25 मार्च को गांव तालाब पर समाधि लेकर आंदोलन करेंगे। गांव की समस्या की ओर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसान पुत्र गोपाल पोरे गांव की समस्या की ओर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए सभी ने जमीन में समाधि लेकर आंदोलन किया। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिवसेना की ओर से आंदोलन किया गया। अकोला महानगर पालिका के महापौर के कक्ष के सामने शिवसेना की तरफ से आंदोलन किया गया था। इसमें कोरोना नियम का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। आज महानगर पालिका में सर्वसाधारण की ऑनलाइन सभा थी। इसी उपलक्ष्य में शिवसेना नगर सेवक राजेश मिश्रा ने इस तरह का आंदोलन किया। साथ ही साथ मनपा आयुक्त नीमा अरोरा का रास्ता भी रोका गया। इस पर आयुक्त महोदय ने बोला कि अपनी शिकायतें आप लिख कर दें, कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उड़ान पुल को बाला साहब ठाकरे इनका नाम दिया जाए। अमृत योजना के अंतर्गत जो रास्तों की दुरावस्था हुई है उसे ठीक किया जाए। इस तरह की मांगे शिवसेना नगर सेवक की ओर से की गई है। इसमें कई नगर सेवक और नगर सेविकाएं उपस्थित।
कोरोना की पार्श्वभूमि पर अकोला के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में मरीजों को अत्याधुनिक तरीके से इलाज की सुविधा मिले, इस उद्देश्य से जीएमसी को 1.25 करोड़ रुपए के वैद्यकीय उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में सैमसंग अल्ट्रासाउंड मशीन, मोबाइल डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन, एयर कंडीशन, एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, यूपीएस, स्टेबलाइजर, एंटी रेडिएशन किट और एयर प्यूरीफायर उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। ये उपकरण 1.25 करोड़ की लागत से उपलब्ध कराए गए हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर को जिलाधिकारी कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में हुई चर्चा के बाद विदर्भ में सबसे पहले अकोला जीएमसी में केंद्र सरकार की ओर से रक्त जांच की अत्याधुनिक लेबोरेटरी तैयार की गई। उसी के साथ 2 मशीनें भी केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गई। प्रधानमंत्री केयर फंड से अकोला जिले में वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए जिला महिला अस्पताल, जीएमसी और मूर्तिजापुर उपजिला अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लगाए गए हैं। अब अकोला के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में 1.25 करोड़ के अनेक अत्याधुनिक उपकरण सांसद संजय धोत्रे और विधायक रणधीर सावरकर के प्रयत्न से उपलब्ध कराए गए हैं। ये सभी मशीन जल्दी जनता की सेवा में उपलब्ध होंगे। सैमसंग कंपनी द्वारा मशीनरी का इंस्टॉलेशन किया जाएगा। ट्रैफिक विभाग को नियंत्रित करने के लिए अग्रसेन चौक पर पुलिस कर्मचारी राजेश दुबे को तैनात किया गया था। सुबह 11 बजे के दौरान जब वह ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहे थे तो उन्हें अचानक सड़क के किनारे एक कीमती मोबाइल दिखाई दिया। मोबाइल की जांच करने पर वो अनलॉक दिखाई दिया, जिससे उन्होंने नंबर पर संपर्क कर मोबाइल मालिक की जानकारी संग्रहित करने पर ज्ञात हुआ कि ये मोबाइल राधा किशन प्लॉट निवासी गिरीश राठी का है। जिसके बाद उनसे संपर्क कर उन्हें पुख्ता दस्तावेजों के साथ चौराहे पर बुलाया गया तथा पुष्टि के पश्चात उन्हें मोबाइल लौटा दिया गया। पुलिस कर्मचारी की ईमानदारी को देखकर गिरीश राठी ने पुष्पगुच्छ देकर आभार व्यक्त किया। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस निरीक्षक गजानन शेलके व अन्य कर्मचारियों ने पुलिस कर्मचारी का अभिनंदन किया। समाचार में फिलहाल वक्त हो चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। आइसलैंड में 800 साल के बाद फटे फागरा डाउ सियाक ज्वालामुखी को देखने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी लोग लावा से दूर रखने का इशारा भी करते देखे गए। कनाडाई स्वास्थ्य विभाग ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन का समर्थन करना जारी रखा है, लेकिन उसने वैक्सीन के लेबर पर टीकाकरण के बाद खून के थक्के जमने के आए कुछ मामलों की जानकारी डाल दी है। जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने जापान के निकट समुद्र में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें लगभग 450 किलोमीटर की दूरी तय कर एक मिसाइल जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर गिरी है। राज्यसभा ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया है। ये संशोधन विधेयक लोकसभा द्वारा पहले पारित किया जा चुका था, जो दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति को बढ़ाता है। दिल्ली की सीमाओं पर नवंबर 2020 से जारी किसानों के प्रदर्शन के बीच टिकी बॉर्डर पर INLD ने 40 बेड का अस्थायी अस्पताल खुला है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मदुरई साउथ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार टी सर्वानंद ने अपने घोषणा पत्र में फ्री आईफोन, सालाना 1 करोड़ जमा, चांद की यात्रा, मिनी हेलीकॉप्टर, 3 मंजिला मकान, शादी के लिए सोने गहने समेत कई वादे किए। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे ने विधायक के तौर पर 50 साल पूरे किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए उन्हें बधाई दी। फेसबुक पर राजनीतिक विज्ञापन के लिए बंगाल में सर्वाधिक 3.7 करोड़ किए खर्च। सोशल मीडिया मंच के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 22 मार्च तक फेसबुक पर राजनीतिक विज्ञापन के लिए खर्च करने वाली चुनावी राज्य में पश्चिमी बंगाल शीर्ष पर रहा। मुंबई के कोविड-19 केयर अस्पताल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई है। अस्पताल प्रशासन ने कहा था कि कोविड-19 मौतों से संबंधित 2 शव रखे थे और ये मौत एक आग से जुड़ी हुई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर बांग्लादेश रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद मेरी पहली विदेश यात्रा अपने पड़ोसी मित्र देश में होगी। गुर फतेह और लक्ष्य के साथ रोमांस करती नजर आई शनाया कपूर। संजय कपूर की बेटी है शनाया, करण जौहर करने वाले हैं लॉन्च। एक्शन सीक्वेंस के साथ हीरोपंती 2 की शूटिंग करेंगे टाइगर। 3 अप्रैल से हो सकती है शूटिंग शुरू। साजिद नाडियाडवाला की है फिल्म।
टोक्यो ओलंपिक की मशाल रिले शुरू, 121 दिन में सभी 47 प्रांत से गुजरेगी। भारत का 10वें गोल पर निशाना, चिंकी राई और मन्नू की भारतीय टीम को 25 मीटर पिस्टल में मिला गोल। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। मनपा की स्थायी समिति की सभा संपन्न। ऑटो चालक करते रहे कोरोना जांच के लिए इंतजार, ना आया कोई संदेश, ना ही आई डॉक्टरों की कोई टीम। अतिक्रमण की समस्या को लेकर विरोधी पक्ष नेता ने की महापौर और आयुक्त से भेंट, और ग्रामीणों ने जीवित करवाया अपना श्राद्ध। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। समाचारों में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी सिटी जंक्शन न्यूज में। तब तक के लिए नमस्कार।